प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को चुनाव प्रचार के सिलसिले में असम के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बिस्वनाथ में दावा करते हुए कहा कि हम असम में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और यह अटूट विश्वास डबल इंजन सरकार द्वारा राज्य में किए गए विकास कार्यों पर आधारित है। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के विकास की बात की। साथियों, मेरे इस विश्वास की वजह डबल इंजन सरकार का काम है। यहां इतनी सारी बहनें आई हैं। बीते 10-11 सालों में महिलाओं की सुरक्षा हो या महिलाओं की कमाई की बात हो, महिलाओं की पढ़ाई की बात हो, हर स्तर पर अभूतपूर्व काम हुआ है। लखपति दीदी अभियान के तहत असम की लाखों बहनें लखपति बन चुकी है और अभी जो संकल्प पत्र हम असम बीजेपी ने जारी किया है उसमें घोषणा की गई है कि आने वाले समय में 40 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कच्चे तेल के प्रोडक्शन में असम की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि असम में पेट्रोल, डीजल और गैस का उत्पादन बढ़ रहा है। जब पूरी दुनिया पेट्रोलियम और कच्चे तेल की कमी से जूझ रही है, तब असम भारत को मजबूत बना रहा है। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है कि आज असम कच्चे तेल के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ रहा है। आज जब दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है, तब असम भारत को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर असम में घुसपैठियों को रखने और जमीन देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस आजाद भारत में भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन असम में तो कांग्रेस ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जो सिर्फ असम की जनता जानती है। साथियों, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस आजाद भारत में भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन असम में तो कांग्रेस ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जो सिर्फ आप जानते हैं, असम की जनता जानती है। कांग्रेस ने असम की आत्मा, असम की शान, पहचान और सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। साथियों, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने सत्ता के लिए असमिया पहचान को दांव पर लगाया है। कांग्रेस ने असम के हितों से हमेशा समझौता ही किया है। कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप घुसपैठियों को मुख्य धारा में शामिल करने का रहा है। अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने यहां ये अवैध कब्जे होने दिए। बाहर से लोग आते थे और जहां मर्जी बस्ती बसा लेते थे। देखते ही देखते असम की लाखों बीघा जमीन अवैध कब्जे के तहत चली गई। बता दें, पीएम मोदी ने बिस्वनाथ जिले में रैली से पहले गोगामुख जिले में चुनावी रैली को संबोधित किया है। अपनी दोनों रैलियों में पीएम मोदी ने राज्य में तीसरी बार बीजेपी सरकार की हैट्रिक लगाने का दावा किया है। दूसरी ओर कांग्रेस भी इस बार अपनी जीत का दावा कर रही है।